everyone, this is Pooja and I welcome you all to our YouTube channel PLS Minds. So आज हम डिस्कस करने वाली है रीजनिंग की क्लास। तो जैसे कि मैंने बोला था कि एक बार रीजनिंग की क्लास आएगी, एक बार वैदिक मैथ्स की। देखिए अब थोड़ा सा चेंज हुआ है टाइम टेबल के अंदर। अब जो स्केड्यूल रहेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब से स्केड्यूल रेगुलरली क्या रहेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, प्रॉपरली बता दूंगी कि क्लासेस कैसे कैसे रहेंगी। देखिए क्लासेस 3 रहती हैं, करंट अफेयर्स, वैदिक मैथ्स एंड रीजनिंग। तो वो तीनों कैसे कैसे रहने वाली है उसका स्केड्यूल हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एवरी वेडनेसडे देयर विल बी क्लास ऑफ रीजनिंग, मींस हर वेडनेसडे को, हर बुधवार को रीजनिंग की क्लास रहेगी, मेंटल एबिलिटी की क्लास रहेगी। जैसे कि आज बुधवार है, वेडनेसडे है, तो आज क्लास है रीजनिंग की। ठीक है, उसके बाद क्या है, एवरी फ्राइडे देयर विल बी क्लास ऑफ वैदिक मैथ्स, मींस वेडनेसडे के बाद थर्सडे को छोड़ के फ्राइडे को, मींस एक दिन छोड़ के फ्राइडे को क्या होगा, वैदिक मैथ्स की क्लास रहेगी। फाइन, उसके बाद सैटरडे को छोड़ दो, देन संडे क्लास विल बी वीकली करंट अफेयर्स। अब देखिए पहले हम कर रहे थे डेली करंट अफेयर्स, उससे क्या था, क्लास डेली आ रही थी। अब वीकली करंट अफेयर्स करेंगे, मतलब पूरे वीक की जो क्लास होगी ना करंट अफेयर्स की, वो एक ही दिन में होगी। पहले हम 10-10 क्वेश्चंस कर रहे थे, अब 50, 60, 70 कितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे हम एक क्लास में। वीक में एक क्लास रहेगी, वो भी संडे को। फाइन, सो टाइमिंग देखिए, कभी मॉर्निंग में भी आ सकती है, इवनिंग में भी आ सकती है, बट डे जो है वो कंफर्म है। वेडनेसडे मींस एवरी वेडनेसडे देयर विल बी क्लास ऑफ रीजनिंग एंड एवरी फ्राइडे देयर विल बी क्लास ऑफ वैदिक मैथ्स एंड एवरी संडे देयर विल बी क्लास ऑफ वीकली करंट अफेयर्स। समझ गए होंगे अब स्केड्यूल क्या है। आई थिंक इससे वो प्रॉब्लम नहीं है। वीक में 3 दिन क्लास लगेगी और तीनों सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहेगी। जितने भी जैसे वैदिक मैथ्स की क्लास है, आपको टाइम मिल जाएगा एक वीक का, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं उस टॉपिक के बारे में, और कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। उसके अलावा रीजनिंग में भी ऐसे ही होगा। आप हमने कोई टॉपिक डिस्कस किया, उस टॉपिक पे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फिर एक वीक मिल जाएगा, एक वीक में उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज पहले क्या था कि आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा था खुद को काम करने के लिए। तो देखिए सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। टीचर अपना काम करवा देगा, आपको एक बार समझ भी आ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट 2-3 दिन बाद आपको भूल जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। ठीक है, सो प्रैक्टिस मस्ट है, अपनी प्रैक्टिस करते रहना और अपना आराम से आपको टाइम लग जाएगा। तो एक वीक में 3 क्लासेस रहने वाली है, ये आपको समझ आ गया होगा। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब आज की क्लास जैसे वेडनेसडे मैंने बता दिया, तो क्लास किसकी रहेगी, रीजनिंग की रहेगी। तो देखिए हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे रीजनिंग के अंदर, हम कर रहे थे नंबर सीरीज वाला। ठीक है, मैंने बोला था कि नंबर सीरीज भी करेंगे और अल्फाबेट सीरीज भी करेंगे। सो एक बार नंबर सीरीज कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे आगे, उसके बाद अल्फाबेट सीरीज भी कर लेंगे। सो नंबर सीरीज में देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल था, एंड आई थिंक आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस की होगी और क्वेश्चन समझ भी आए होंगे। तो आज थोड़ा सा हम हाई लेवल कर लेते हैं और थोड़ी सी देखिए हम प्रैक्टिस जरूर मांगते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप प्रैक्टिस करके आओगे तो ही आपके क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। सो प्रैक्टिस जितनी अच्छी की होगी और जिसने भी अच्छे से प्रैक्टिस किया उसके डेफिनेटली क्वेश्चन सोल्व होंगे। अदरवाइज यूं सोच लेना कि आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, हार नहीं माननी, प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करनी है। सो देखिए आज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिख देती हूँ, आप उसको ट्राई कीजिएगा कि आपको कितना समझ आता है, कितना आप कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला है 16, 9, 10, 16, 33 एंड डैश। तो आपने बताना है कि नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या होगा। यहाँ क्या आएगा, 16, 9, 10, 16, 33 एंड दिस वन। देखिए देने को मैं 4 ऑप्शन भी दे दूंगी आपको, लेकिन उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं होगी। उसमें आप ऑप्शन उठा के कर लोगे या कुछ करोगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन उठा के हो जाते हैं, बट ऑप्शन अभी नहीं दे रहे, क्योंकि ऑप्शन अगर दे दिए ना तो प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं करोगे। तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लो ताकि आगे फ्यूचर में आपको ऑप्शन की नीड ही ना हो। फटाफट आंसर निकालो और ऑप्शन टिक। ठीक है, तो 20 to 25 सेकंड दे देती हूँ चलो मैं इस क्वेश्चन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है तो 25 सेकंड आपके पास है, फटाफट इसको सोल्व करके देखिए कि कितना आपको समझ आ रहा है। जो हमने डिस्कस किया था, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, तो उसमें क्या क्या मतलब मेथड, कौन सा मेथड आप इसमें अपना सकते हो वो ट्राई करके देखिए। सो देखो उसमें क्या हो रहा है।
करिए करिए, थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा आई थिंक। देखिए डिस्कस कर लेते हैं। 16 से आया 9 मतलब माइनस हुआ, 9 से फिर 10 मतलब प्लस, फिर प्लस फिर प्लस। तो ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ पहले वाला माइनस हो और बाकी के सारे प्लस हो, तो प्लस माइनस का फंडा नहीं है। उसके अलावा मल्टीप्लाई और डिवाइड का देख लेंगे हम। देखिए 16 से 33 कैसे आएगा, 16 दूनी 32 मतलब 16 इंटू 2 32 होगा, मतलब इंटू 2 और प्लस कितना हो रहा है 1। देखिए ऐसी चीजों से आपको ट्रिक से पता लगेगा कि हाँ 16 का डबल 32 होता है, हमें ध्यान आएगा कि हाँ उससे रिलेटेड कुछ होगा क्या। अब यहाँ देखते हैं 9 और 10 तो कितना होगा इंटू 1 प्लस 1। तो अब कहानी कहीं ना कहीं आपको समझ आ रही होगी कि पहली बात तो प्लस 1 होगा ही होगा, मतलब यहाँ प्लस 1 है, यहाँ प्लस 1 है, तो इसमें भी प्लस 1 होगा, इसमें भी जो आएगा प्लस 1 होगा। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई समथिंग प्लस 1, इसमें भी क्या होगा मल्टीप्लाई समथिंग प्लस 1। तो हमने ये देखना है कि 16 से 9 कैसे आया, 10 से 16 कैसे आया और आगे क्या होगा। यहाँ हमने देखा इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, 1 और 2 के बीच में क्या बचा, 1.5 बचा ना, मतलब प्लस 1 तो होगा। क्या 10 का 1.5 गुना 16 के आसपास है, 10 का 1 गुना 10, 10 का आधा गुना 5, मतलब अगर 1.5 टाइम्स करोगे ना 10 का तो कितना होगा 15, मतलब 10 का 1.5 गुना कितना हुआ 15। अब 15 में प्लस 1 करो 16 आएगा ना, इसका मतलब ये क्या हो रहा है 1.5 टाइम्स, मतलब इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 1.5 प्लस 1 2 प्लस 1। पिछला और अगला डेफिनेटली समझ आ गया होगा। क्या होगा यहाँ 1 फिर आधे का डिफरेंस है ना 1.5 हुआ, मतलब यहाँ भी आधे का डिफरेंस होगा, आधा ज्यादा हुआ आधा कम होगा, कितना होगा हाफ, इंटू हाफ प्लस 1। क्या आंसर सही है इंटू हाफ, 16 का हाफ 16 का कितना होगा 8 प्लस 1 9। तो आया समझ में, मतलब इंटू हाफ प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, अगला क्या होगा 2.5 प्लस 1, मतलब 33 को 2.5 इसका करेंगे हम 2.5 टाइम्स। देखिए 33 का डबल कितना होगा 66, ठीक है। तो ये तो हुआ डबल, अब क्या करना है आपने 2.5 गुना करना है, मतलब इसका आधा कर दो, 33 का आधा कितना होगा बताओ। देखिए डबल आपने करना है, उसके बाद आधा करना है, उसके बाद 1 भी प्लस करना है, कोई ये नहीं भूलेगा और जल्दबाजी में कोई ऐसा नहीं करेगा। कई बार क्या होता है यहाँ हम देखते आ रहे हैं इंटू हाफ प्लस 1 है इंटू 1.5, ठीक है, उसके बाद 1 1.5 2 2.5, तो हम सिर्फ ये चीज ध्यान रख लेते हैं, आगे वाली प्लस 1 करना भूल ही जाते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, और क्या करोगे आराम से इसको प्लस कर लोगे, ठीक है। अगर इसको ऐसा नहीं निकालना तो क्या कर सकते हो 33 का 2.5 मतलब कितना होगा 5/2 टाइम्स, ऐसे निकाल लो, ठीक है, कैसे भी कर लो, बस इसका आंसर निकाल लेना, उसमें प्लस 1 कर देना, तो कितना आ जाएगा ये 82.5 होगा, ठीक है, 82.5 प्लस 1 83.5, ठीक है। तो आया समझ में क्या क्या हमने किया है। तो देखिए स्टार्टिंग में अगर आपको ना समझ आया ना कि इसमें हो क्या रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो लास्ट में जाके देख लो। अगर लास्ट वाली चीज में नहीं समझ आती कि लास्ट में क्या हो रहा है, तो मिडिल से उठा लो और कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर मिल जाएगी कि हाँ इसका डबल कुछ हो रहा है या इसका 3 टाइम्स कुछ हो रहा है। उसके लिए याद क्या करना है, आपको टेबल्स अच्छे से याद होनी चाहिए। जितनी अच्छी टेबल याद होगी, देखिए अगर 16 की टेबल अगर आपको 5 तक भी याद थी, अगर 16 2 जा भी याद था तो भी आपका हो जाता। 16 2 जा 32 होता है ना, तो हमें पता लगा कि 32 के आसपास है, प्लस 1 है। वैसे ही इसमें हमने देखा कि 16 और 9 वाला देख लो, या 9 और 10 वाला देख लिया, ठीक है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है ना तो ही आपको हो जाएगा। 9 और 10 वाला तो चलो बिल्कुल इजी था, इंटू 1 प्लस 1, तो ये यहाँ से देखा ना इंटू 2 प्लस 1 और यहाँ आगे 1 प्लस 1, उससे कहानी सारी समझ आ गई कि यहाँ 1 यहाँ 2, तो इन दोनों के बीच वाला क्या होगा 1 और 2 के बीच का 1.5, और यहाँ 1 प्लस है यहाँ 1 प्लस है, तो डेफिनेटली बीच वाले में भी 1 प्लस ही होगा। अब यहाँ हाफ हाफ का डिफरेंस था तो पहले भी हाफ का डिफरेंस आ जाएगा और बाद में भी हाफ का डिफरेंस आ जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आया होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। अगर मान लो एग्जाम में सेम क्वेश्चन ये आ जाता और आपने प्रैक्टिस ही नहीं की होती तो आपको समझ ही ना आता कि हो क्या रहा है। अब अगर प्रैक्टिस करोगे थोड़ी बहुत, अगर आपने देखा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा इसे मिलता जुलता अगर एग्जाम में मिला डेफिनेटली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तभी बोला जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही परफेक्ट हो पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये बताइए क्या होगा। तो ये क्या है 3, 26, 15, 124 एंड नेक्स्ट बताना है क्या आएगा। थोड़ी सी मेहनत देखो जरूर लगेगी, थोड़ा सा मुश्किल स्टार्टिंग में लगेगा ही लगेगा। और अगर बिल्कुल इजी क्वेश्चंस करते जाएंगे तो मुश्किल आप कर ही नहीं पाओगे। जिसको जो आज मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहा है ना, ये मेंटल की नंबर सीरीज वाली जो फर्स्ट वीडियो देख रहा है, तो वो इससे पहले वाली जो बेसिक लेवल था ना वो जरूर देख ले, क्योंकि उसमें हमने सारे मेथड डिस्कस किए हैं कि प्लस होगा, माइनस होगा, डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा या कुछ और भी हो सकता है। वो क्वेश्चन हमने बेसिक डिस्कस कर लिए। डायरेक्टली ये क्वेश्चन करने बैठोगे आपको लगेगा ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। तो ये कभी मत सोचना कि होगा ही नहीं, डेफिनेटली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे अगर प्रैक्टिस करोगे तो। पहले बेसिक लेवल देख लेना, उसके बाद ये देखना। तो इसमें देखो अब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं चलो थोड़ा बहुत ट्रिक में बता देती हूँ। स्क्वायर या क्यूब का है इसके अंदर, वो देख लो क्या होगा, स्क्वायर या क्यूब। डिफरेंस देखो, पहले सबसे पहले डिफरेंस देखना है कि इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस देख लिया करो या फिर प्लस माइनस करके देखो कि आपस में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। और प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली हो जाएगा। अगर किसी ने क्यूब याद किया है तो इससे ये देख लो 124 किसी के क्यूब के आसपास है क्या, उससे याद आ जाएगा। 124 किसके क्यूब के आसपास है। और ये किसके स्क्वायर के आसपास है। चलो इतना ट्रिक बता दिया, ये किसी के स्क्वायर के आसपास है, ये किसी के क्यूब के आसपास है। अब ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। अब फटाफट करो, कौन कौन कर सकता है। 15 किसके स्क्वायर के आसपास है, 124 किसके क्यूब के आसपास है। समझ आ गया होगा कि देखिए हमने स्क्वायर पढ़े थे, ठीक है। अगर स्क्वायर याद किया तो मैंने पहले बोला था स्क्वायर क्यूब डेफिनेटली अच्छे से याद करना है। 125 पढ़ा है हमने 5 का क्यूब, ठीक है। और 16 पढ़ा है हमने 4 का स्क्वायर। दोनों में से 1 माइनस कर दो। 4 का स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 15, 5 का क्यूब माइनस 1, 125 माइनस 1 124। देखो यहाँ क्यूब यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा क्यूब डेफिनेटली, हियर इट विल बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। अब देखिए स्क्वायर था तो क्यूब कर दो। क्या 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 1 26 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर माइनस 1 4 माइनस 1 3 हो गया सोल्व। अब देखिए दिख रहा होगा कि स्क्वायर क्यूब स्क्वायर आएगा, ठीक है। किसका स्क्वायर आएगा 2 3 4 5 6 और माइनस करेंगे 1, तो 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35, ठीक है। तो देखिए मैंने पहले बोला था कि हार्ड लेवल की क्वेश्चन करने वाले बिल्कुल इजी लेवल नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा करने के लिए मुश्किल था ये। तो देखिए इसने किया क्या 124 देखते ही याद आना चाहिए कि हाँ मैंने 125 क्यूब किया हुआ है 5 का। उसके बाद 15 16 आना चाहिए इसके आसपास का ध्यान कि हाँ मैंने 4 का स्क्वायर 16 पढ़ा हुआ है। तो क्यूब आ गया स्क्वायर आ गया, फिर तो पता लग ही जाएगा कि क्यूब माइनस 1 है स्क्वायर माइनस 1 है, फिर क्या होगा क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1। तो इस हिसाब से ये आपकी सीरीज बन जाएगी क्यूब और स्क्वायर दोनों की, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि किसी एक सीरीज में सिर्फ क्यूब आएगा या किसी एक सीरीज में सिर्फ स्क्वायर आएगा, तो दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है
ये मत सोचेगा कि एक ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कोशिश करो तो डेफिनेटली क्वेश्चन सोल्व होंगे। एटीन, 24, 29, 34, 40 और डैश। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए हमने क्या किया है, तो ये सीरीज है 18, 24, 29, 34, 40 एंड डैश। आपने लास्ट वाली बतानी है कि क्या होगा, तो इसमें सोच के देखो कि प्लस माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बाकी देखने से देखो क्या लग रहा है कि सब कुछ इंक्रीज हो रहा है ना, तो सोचो स्क्वायर क्यूब भी हो सकता है इसके अंदर। और सबसे पहले आप क्या करो, डिफरेंस देखोगे कि डिफरेंस क्या है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान लो इस चीज को। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है, एग्जैक्टली सेम यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है। तो अब देखिए कि आप कैसे सोल्व करेंगे इसको। मान लो सच में अगर आपके सामने एग्जाम है और उसमें ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे सोल्व करेंगे। डिफरेंस देख लो सबसे पहले, चलो डिफरेंस देखो सभी कितना आ रहा है। 18 और 24 का डिफरेंस 6, 24 और 29 का डिफरेंस 5, ये भी लिख लो कि प्लस हो रहा है, ठीक है। 29 और 34 का डिफरेंस 5, फिर डिफरेंस 6। इससे क्या पता लगा, अब आप ये बोलोगे कि मैम देखो इसमें ये हो रहा है कि प्लस 6 हुआ, फिर प्लस 5 हुआ, फिर प्लस 5 हुआ, फिर प्लस 6, अगला भी प्लस 5 होगा। तो ऐसा नहीं होगा, इसमें और देखिए क्या हो सकता है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 6 माइनस 5 तो कितना आया 1, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 5 0 और 5 माइनस 6 माइनस 1। तो अगला आप ध्यान से समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। देखिए क्या आएगा यहाँ, बताओ क्या आएगा। कहीं कुछ समझ आ रहा होगा कि हाँ इसमें ये हो रहा है, बताओ बताओ, थोड़ा बहुत सोच के देखो। 6 5 5 6 आया, ठीक है। उसके बाद 6 और 5, 6 माइनस 5 कितना आएगा 1, 5 माइनस 5 कितना आएगा 0, फिर 5 माइनस 6, मतलब इसमें से माइनस किया था तो कितना डिफरेंस आया था, ठीक है। इन दोनों को माइनस करोगे तो -1। तो समझ गए होंगे कि आगे क्या होगा, क्या आना चाहिए डिफरेंस इसका। माइनस का कितना आएगा, देखो 1 0 -1 -2, ठीक है। तो माइनस का 2 आ जाएगा। देखिए आप -2 करेंगे, किसमें से -2 करेंगे। अब देखिए 5 माइनस 6 किया था -1, 6 में से क्या माइनस करोगे कि -2 आएगा। मतलब 6 से बड़ा कुछ आएगा ना तभी -2 आएगा, तो मतलब 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो 5 माइनस 6 -1, 6 माइनस 8 -2, ठीक है। तो अब बताओ -2 है, ठीक है, यहाँ +8 आया, तो यहाँ -2 कोई नहीं करेगा। नहीं कोई सोचे कि 40 में से -2 कर दिया तो यहाँ 38 आंसर आ जाएगा, नहीं, ये -2 इसके लिए आया, मतलब +8 करना है 40 के अंदर, तो 40 के अंदर 8 प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 48, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा, एक बार फिर से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने किया क्या, 18 24 29 34 40 और लास्ट में डैश था, ठीक है। तो 18 से 24 में डिफरेंस आया 6 का, 24 से 29 में डिफरेंस 5, 29 से 34 डिफरेंस 5, 34 से 40 का डिफरेंस 6। और अब देखिए यहाँ +6 +5 +5 +6, तो ये नहीं करना कि यहाँ एक 6 आ रहा है 2 5 फिर 1 6 फिर 2 5, ये सीरीज नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस देखा 1 आएगा, और ये सेम एग्जाम में क्वेश्चन आया था और ऑप्शन में वो भी था जो आप सोच रहे थे कि 6 फिर 2 बार 5 फिर 6 फिर +5, यहाँ 5 करके वो आंसर भी दिया हुआ था, और जो जो वो वाला आंसर करके आया था उन सबका आंसर गलत हुआ था, ठीक है। तो ये मैं सोचेगा कि हाँ ऑप्शन में दिया हुआ उसका आंसर तो वो भी हो सकता है। तो ये एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है कि उसने किस माइंड से मतलब सोच के और क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो
इनका डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों को माइनस किया 1, इन दोनों को माइनस किया 0, इन दोनों को माइनस किया -1, इन दोनों को माइनस करोगे तो -2, तो -2 किया तो यहाँ आएगा +8, यहाँ +8 आएगा तो 40 + 8 48 इज योर आंसर। ठीक है, इसका आंसर 48 था और एग्जाम में भी इसका आंसर 48 ही जिसने दिया उसका ही सही हुआ, अदरवाइज सबका गलत था ये। तो देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ही पता होगा ना, अदरवाइज तो गलत कराते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14 18 22 82 करो इसको। वन 118 और 630। अब बताओ अगला क्या आएगा। देखिए 14 18 82 118 630 और लास्ट में बताना है आपको क्या आएगा। तो बताइए इसको कैसे करेंगे। ये तो दिख गया होगा कि हाँ माइनस तो हो नहीं रहा, तो प्लस देखिए 14 से सीधा 630 पहुंच गया। ठीक है, तो मतलब कुछ ज्यादा ही है, कोई मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर क्यूब का भी हो सकता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखो इस पे कि क्या होगा। ठीक है, जल्दी से प्रैक्टिस करो। क्योंकि मल्टीप्लाई से रिलेटेड हो सकता है, स्क्वायर क्यूब से हो सकता है, माइनस और डिवाइड का तो कुछ सीन ही नहीं है, तो वो दोनों तो वैसे ही कट हो जाएंगे और ये चीजें प्रैक्टिस से ही आएगी। तो पहले इनका डिफरेंस देख लो कि डिफरेंस क्या आ रहा है। 4 64। अब देखो आगे करके देखो, क्या 464 देख के कुछ समझ आया कि हाँ स्क्वायर है, क्यूब से रिलेटेड है कुछ 4 एंड 64। वरना आगे देख लो 36 512 और ये हो क्या रहे हैं सारे प्लस। अब डेफिनेटली समझ आ जाएगा कि कहानी क्या है। देखो क्या होगा, 4 का चलो मैं 4 का तो सबको पता ही होगा कि 2 का स्क्वायर है। 64 क्या होता है। 64 दो चीज होती हैं, एक तो होता है 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। 8 का स्क्वायर 4 का क्यूब। 36 हमें पता है 6 का स्क्वायर। 512 बताओ क्या होता है। 512 क्या होता है। क्यूब का बता सकते हो 512, 8 का क्यूब। स्क्वायर करोगे तो 2 के टाइम्स कुछ हो जाएगी वो। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हमें पता लगा कि यहाँ क्यूब 512 8 का। ठीक है, उसके बाद ये क्या है स्क्वायर किसका 6 का। 64 क्या है 4 का क्यूब। इसका मतलब क्या है स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर। अब अगला बताओ क्या होगा, किसका स्क्वायर होगा। 2 4 6 8 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है जी 100। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था, ये 100 यहां लिख लो। हमने क्या देखा स्क्वायर और क्यूब हुआ, ये 464। ये देखते हैं 4 देखते हैं, हमें पता है कि 2 का स्क्वायर है 64, 4 का क्यूब भी है और 8 का स्क्वायर है। 8 8 64 होता है ना। 36 है 6 का स्क्वायर। तो ये तीन चीज देख के ही हम समझ जाएंगे कि आगे वाला स्क्वायर आएगा है क्यूब। क्योंकि कंफ्यूजन ये भी हो सकती है कि मैम हम 2 की पावर में भी तो उसको बना सकते हैं, लेकिन देखिए 2 है 4 है 6 है, उसके बाद अगर हम 2 की पावर बनाएंगे ना इसको या 4 की पावर बनाएंगे तो ये सीरीज नहीं बन पाएगी। 2 4 6 फिर 2 या 4 आना वो तो लाजमी नहीं है ना। तो 2 4 6 के बाद 8। ठीक है, 8 ही आएगा। तो यहाँ से इतना पता लग जाएगा 2 का स्क्वायर 4 का क्यूब 6 का स्क्वायर। तो 2 4 6 फिर 8, यहाँ स्क्वायर था तो क्यूब, देन अगेन हियर विल बी स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर इज 100। तो देखिए ये तो बिल्कुल इजी है कि आपको सिर्फ क्या करना है 100 प्लस करना है किसके अंदर 630 के अंदर। सो योर आंसर विल बी 730। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आया वो समझ में किया क्या है। तो ये आप देख लीजिएगा स्क्वायर और क्यूब दोनों का मिक्सचर था ये भी। ठीक है, जैसे पहले किया था स्क्वायर और क्यूब का वैसे ही ये किया है।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर करोगे ना तो डेफिनेटली कहीं नहीं अटकोगे और इजीली सोल्व कर पाओगे। अगर ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन कहीं भी मिल जाए किसी बुक में या किसी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो प्रैक्टिस का भी बोला जाता है कि प्रैक्टिस करोगे तो ही सोल्व होंगे क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। और जितने क्वेश्चन आज डिस्कस किए वो सभी की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जितने क्वेश्चन आज के उन्हें एक बार जरूर देख लेना। जिसने एक बार देख के अच्छे से समझ आ गया वो भी एक बार दोबारा से गो थ्रू होना और सोच के देखना कि हाँ हमने कैसा किया। उसके बाद कोई भी आप बुक उठा के देखिए या फिर आप गूगल पे करेंगे कि मेंटल पे जो आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे तो आप नंबर सीरीज डाल के क्वेश्चन देखो और प्रैक्टिस करना थोड़ा। और उसके बाद हम अगली क्लास में क्या करने वाले हैं, इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये भी हाई लेवल था, इससे भी ज्यादा थोड़ा हाई लेवल करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो उसमें हम थोड़ा डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन लेकर आएंगे, अभी जो डिस्कस किए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो जब तक आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फियरलेस माइंड्स। थैंक यू।